हेलो स्टूडेंट, IIT जी मेंस 2024 29th जैन का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। कह रहे लेट ओ बी द ओरिजिन एन एन एम एन एन द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली सच दैट एम एन इज अ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स। अब देखो, आपको ये बेसिक अप्रोच पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे। देखो ये कह रहे हैं ये टू लाइन्स है। मान लिया देखो, एक लाइन L1 गिवन है और एक लाइन मान लिया क्या गिवन है, L2 गिवन है। ये दोनों लाइंस गिवन है। अब आपसे कह रहे हैं कि जो है ये जो M और N पॉइंट दिया है वो किसके लॉन्ग है, उनके कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस के लॉन्ग है। और आपको पता है शॉर्टेड डिस्टेंस किसके लॉन्ग होता है, देयर कॉमन नॉर्मल किसके लॉन्ग हो जाता है, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग हो जाता है। अब देखो कॉमन नॉर्मल की जो लॉन्ग होता है, तो अगर आपको ये पता भी है कि अगर ये लाइन जो गिवन है इसका डायरेक्शन अगर b1 वेक्टर है L1 का और इस L2 का डायरेक्शन b2 वेक्टर है, तो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। तो इट मीन्स देखो, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जो लाइन गिवन है, तो जो लाइन गिवन है उनसे उनका डायरेक्शन निकाल लो। तो आपने कह दिया कि जो b1 वेक्टर आएगा पहली लाइन का वो कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये तो सबको पता ही, भाई डायरेक्शन जो होता है वो आपका क्या आता है, दिस वाला पार्ट आ गया। अब जो सेकंड लाइन गिवन है, सेकंड लाइन का डायरेक्शन बोलो कितना आ जाएगा, 12i कैप प्लस 5j कैप प्लस कितना आ जाएगा, 9k कैप आ गया। अब हमको b1 वेक्टर पता चल गया और हमें क्या पता चल गया, b2 वेक्टर। देखो ये b1 वेक्टर था, ये कितना आ गया, b2 वेक्टर था। तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पता चल गया। अब हमने क्या कहा, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल देंगे। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, चूंकि कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लाना था। तो हमने कहा भाई i j k कैप ये कितना आ जाएगा, 4 1 3 12 5 9। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 9 माइनस 15 यानी -6 i कैप आ गया, ठीक है। माइनस फिर कितना आ जाएगा, j कैप के लिए 36 यानी 0 j कैप आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 20 माइनस यानी 8k कैप आ जाएगा। तो ये हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर मिल गया। अब हमें पॉइंट के लिए बात करनी थी, पॉइंट m के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, तो पॉइंट m के लिए अगर हमको बात करनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो लाइन गिवन है x माइनस 4y दिस y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा के इक्वल। तो उससे पॉइंट जो m आ गया, यहाँ OM वेक्टर बोल सकते हैं, पॉइंट का मतलब OM वेक्टर बोल दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लैम्डा प्लस 5, 4 लैम्डा प्लस 5 बोल दिया, और लैम्डा प्लस 4 बोल दिया, और 3 लैम्डा प्लस 5 बोल दिया। ये हमारा ये आ गया। सेम पैटर्न पे अगर हमने पॉइंट किसके लिए बात कर ली, पॉइंट n के लिए बात कर ली, तो पॉइंट n कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड लाइन पे। तो x प्लस 8/12 इज इक्वल टू y प्लस 2/5 इज इक्वल टू z प्लस 11/9 इज इक्वल टू म्यू। अब इससे जो है हमारा ON जो वेक्टर आ जाएगा, ON वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 12 म्यू माइनस 8, फिर आपका आ जाएगा 5 म्यू माइनस 2, और ये आ जाएगा 9 म्यू माइनस 11। अब देखो ON मिल गया, ON मिल गया, तो हमको MN वेक्टर चाहिए। तो MN वेक्टर का मतलब कितना आ जाएगा, ON माइनस OM वेक्टर आ जाएगा। अगर हम उसको OM माइनस दिस अगर हमने ये सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो ये 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा, 12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 यानी -13। तो ये आपका I कैप आ जाएगा। प्लस अगर हम J कैप के लिए बात कर लें, ठीक है, अब हम J कैप के लिए बात कर ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 म्यू माइनस 2, तो ये 5 म्यू माइनस लैम्डा और ये -6 J कैप आ जाएगा। प्लस इसके लिए बात कर ले रहे हैं तो 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16 कितना आ जाएगा, K कैप आ जाएगा। अब देखो हमें MN वेक्टर मिल गया। अब आपको ये पता है कि जो MN वेक्टर होगा वो b1 क्रॉस b2 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि MN जो वेक्टर होगा, MN वेक्टर इज पैरेलल टू b1 क्रॉस b2। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर द रेशियो ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर कांस्टेंट। तो इट मीन्स यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि आपका जो ये दिया है
12 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 अपॉन 0 इज इक्वल टू 9 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 16 अपॉन 8, ये आ जाएगा। अब हमने क्या कहा कि इससे इन पहले फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो 5 म्यू माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक बात आ गई। अगर हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करने पे भी वही आएगा। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लिया, यानी इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इससे बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा ये कितना आ जाएगा, लैम्डा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो या लिख ही ले रहे हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 48 क्या आ जाएगा, 48 म्यू दिस, तो 48 म्यू, एक सेकेंड, तो ये हमारा आ जाएगा 48 म्यू माइनस 16 लैम्डा माइनस 52 और ये आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -27 प्लस 9 लैम्डा और प्लस कितना आ जाएगा 48। अब जब हमने इस पूरे को सॉल्व कर लिया तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो लैम्डा -3 म्यू प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब लैम्डा -4 म्यू -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गई, इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इससे हमारा जो m पॉइंट आ गया, यानी ओ एम वैक्टर बोल सकते हैं, वो कितना आ गया 1, 3, 2, और जो ओ एन आ गया वो कितना आ जाएगा 4, 3, -2। अब देखो मुझे चाहिए क्या, ओ एम वैक्टर डॉट कितना चाहिए, ओ एन वैक्टर चाहिए। तो ये 4 + 9 - 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।